बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फाइनली एक ट्रेड मिला है और ट्रेड क्या है मैं सब कुछ बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। इन्फोसिस है एंड इन्फोसिस में देखना वन डे टाइम फ्रेम में अगर मैं लगाऊँ तो पीसीआर आज पॉजिटिव है, जैसे आप लोगों ने सब देखा है। तो ध्यान से देखना, ये चीज़ आपको भी करना है। ध्यान से देखना कैसे मार्केट को पकड़ना है स्टॉक इंट्राडे में। ओके, ये नीचे का बॉडी पकड़ा, ये हमारा डिमांड जोन था, ठीक है, जो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, मैंने एंट्री कर ली है। एंड ये रेड ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, ये इसका रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है। ये वाला टारगेट तो यहाँ तक का भी ले सकते हैं, लेकिन ये इससे थोड़ा सा ऊपर लेंगे हम लोग। ये वाला रेजिस्टेंस हम लोग लेंगे। रेजिस्टेंस काफ़ी गैप अप है, देखो अगर इसको ब्रेक करता है तो अच्छी बात है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे और 1878 पे। तो यहाँ तक इसको ब्रेक करेगा तो हम यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं 1890 तक का। ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, परफेक्ट ऐसे, क्योंकि देखो ये गैप है मार्केट में, है ना, गैप है तो ये फिल करेगा। देखो एक बार ध्यान से देख रहे, ये रेड कैंडल थी, यहाँ से एक बार यहाँ तक आया था, फिर यहाँ से एक बार यहाँ तक गया था। इसको ब्रेक करेगा तो 100-200% ये वाला जाएगा, लेकिन एक ये वाली कैंडल का एक रेजिस्टेंस मिल जा रहा है, ये से नीचे का बॉडी पकड़े इसको। तो फाइनली लास्ट तक बने रहिए, प्लीज़ नए है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लगाता हूँ मैं, तो ध्यान से देखना। ये रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेट किया है, ये कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करके ये रिटेस्ट करके ये रिजेक्शन दिया है यहीं से। तो फाइनली टारगेट को देखते हैं, मिलता है तो मिलता है, नहीं तो कुछ क्वांटिटी में 1882 पे भी एग्जिट करूँगा। टोटल 200 क्वांटिटी है, बड़ी क्वांटिटी नहीं है ज़्यादा, 200 क्वांटिटी में ही ट्रेड किया हूँ। तो कुछ कन्फ्यूज़न है मुझे, क्योंकि बॉडी है एक, और इसलिए इसमें थोड़ा सा डाउट मार्केट में है। क्योंकि देखो वन डे टाइम फ्रेम में लगाऊँ अगर, ये वन डे टाइम फ्रेम में ध्यान से देखना कहाँ पे कन्फ्यूज़न है मुझे। अगर इसको ब्रेक कर देगा तो कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी, ठीक है। ये अगर ला बॉडी पकड़ लो नीचे का एरो, ये वाले, तो देखो ध्यान से देखना, ये वाला ऐसे बॉडी पकड़ लूँ ऐसे, आई थिंक कहीं एंट्री गलत ना हो जाए। ये 5, आप देखो ये वाली बॉडी पकड़ लिया, 5 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाऊँ, यहीं से ये रिवर्स कर रहा है, तो नीचे का इस देखो यहीं से ये रिवर्स कर रहा है। अगर इसको ब्रेक कर देगा तब तो मार्केट में अच्छा वैल्यूम आ जाएगा। मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था, कुछ जल्दी एंट्री कर ली थी, बट ठीक चांसेस है ब्रेक कर देगा तो ठीक है मार्केट को, नहीं तो ऐसे हिट होगा, कोई नहीं। तो लास्ट तक बने रहिए, देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली जो इन्फोसिस में ट्रेड लिया था, ट्रेड उसमें 3 रुपये का मूवमेंट मिला। अभी देखो जैसे मैंने बोला था कि 78 का ये वाला रेजिस्टेंस है, एंड ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट करना 81-82 तक गया था, ये 82 तक गया था। यहाँ पे 150 क्वांटिटी मैंने एग्जिट किया 4 रुपये का प्रॉफिट लेके। तो अभी भी होल्ड किया हूँ 150 क्वांटिटी, एंड इसलिए क्योंकि मार्केट आज बहुत मोमेंटम सही नहीं है और मैं नहीं चाहता मैं लॉस में निकलूँ, इसलिए मैंने इसमें 150 क्वांटिटी छोटा सा प्रॉफिट लेके, क्योंकि मैंने बोला था कि यहाँ की मेरी बाइंग 77 पॉइंट कुछ की थी, 14 रुपये 70 पॉइंट की थी, 82 तक गया था। 3 रुपये का मूवमेंट लिया था, जो 5 रुपये का मूवमेंट लिया था, 4-5 रुपये का। तो 150 क्वांटिटी एग्जिट की, छोटा सा प्रॉफिट लेके मैं तो लॉस में भी आ गया था, यहाँ तक आ गया, 75 तक आ गया था, तो निकाला नहीं। तो इसीलिए फाइनली लास्ट तक बने रहिए, प्लीज़ नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 150 क्वांटिटी होल्ड है, चांसेस हैं कि ऊपर जाने का मार्केट अब, क्योंकि अब ये देखो यहीं से ये ब्रेक किया है, रिटेस्ट किया, अब यहाँ से रिजेक्शन दे रहा है। ये वाला रेजिस्टेंस था जो मैंने बताया था कि 478 को ब्रेक करता है तो मोमेंटम होगा कि मार्केट ऊपर जाए। तो देखो यहाँ से ये, यहाँ से ये ब्रेक किया है, ये रिटेस्ट कर रहा है, अब यहीं से ये रिजेक्शन दे रहा है। तो फाइनली ये वाली नेकलाइन है, बट नेकलाइन के ऊपर एक भी कैंडल क्लोज नहीं दी है, तो भी मार्केट में समय है, या तो ये फॉल होकर नीचे चला गया, या तो यहाँ चांसेस हैं कि ऊपर जाने के ज़्यादा तक चांसेस है। देखते हैं क्या होता है। हमने 400-500 का प्रॉफिट निकाल लिया है, 500-600 का, तो देखते हैं क्या होता है। तो लास्ट तक बने रहिए, अभी जैसा चीज़ होता है मैं बताता हूँ आपको। तो फाइनली जो हमारा फाइनल टारगेट था, मैंने बोला था कि ये वाला टारगेट मिल जाएगा, तो इसमें क्वांटिटी एग्जिट किया है 90 का है, थोड़ा नीचे था, ये 90 का, ये वाला टारगेट मिल गया हमें। तो मैंने बोला था कि यहाँ से जब ब्रेक करेगा ये रिटेस्ट किया, तो मैंने यहीं पे कुछ क्वांटिटी जब 81 पे निकाली थी, यहाँ पे 82 पे,
तो ये ब्रेक किया, मैंने बोला था कि अगर 78 को ब्रेक करेगा मार्केट तो 89 तक जाएगा। तो सिंपली वही हुआ, वन डे टाइम फ्रेम अब लगाऊं जो मैंने शुरू में बताया था आपको, वन डे टाइम फ्रेम में ब्रेक करेगा तो कहाँ तक जाएगा, ध्यान से देखना। ये देखो अभी समझ में आया, ये देखो ये जब इसको ब्रेक किया था तो मैंने कहाँ का टारगेट लिया था, यहाँ का टारगेट लिया था। मैंने क्या बोला था कि ये गैप है मार्केट में बीच में, और हमेशा मार्केट गैप फिल करने जाता है। और ये वाले ग्रीन कैंडल आज की है, देखो ये गैप फिल किया, ये बिल्कुल टच किया, ये ब्रेक किया था। ये जब ये वाला ब्रेक किया था 1472, मैंने बोला था एक ये वाला रजिस्टेंस है, ये जो बॉडी है इसका ये रजिस्टेंस है। मैंने कहा अगर इसको ब्रेक किया तो यहाँ तक जाने को कोई नहीं रोक सकता। तो फाइनली सेम वैसे हुआ, और 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाऊं तो देखो यहाँ से ब्रेक किया, थोड़ा सा मार्केट गिरा लेकिन संभला मार्केट, ब्रेक किया रिटेस्ट का, फाइनली टारगेट इज अचीव। तो ये होता है प्रैक्टिस का नतीजा, और ये होता है कॉन्स्टेंसी का नतीजा। तो बस ऐसे ही अगर प्रैक्टिस करते हो तो 150 क्वांटिटी पूरी एग्जिट करते हैं हम इस पर, तो सिंपली सा अच्छा खासा प्रॉफिट निकला इसमें। तो आज 12-13 पॉइंट का 14 पॉइंट का आराम से प्रॉफिट निकला। तो यही होता है, ये वाला टारगेट में थोड़ा कन्फ्यूजन था जब मार्केट मैंने यहाँ पे एंट्री की थी, देखो यहाँ पे एंट्री की थी, मैं बोला था कि यहाँ कर ब्रेक करेगा, शायद ये नीचे आने लगा, जब ये कंसोलिडेट करने लगा फिर अचानक से ब्रेकआउट दिया, फिर ये मार्केट ऊपर चलता गया और इसको ब्रेक किया है जैसे इसको, तो फाइनली स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 कैंडल बनाते हुए ऊपर चला गया। अभी 89 चल रहा है, तो निकालते हैं यहाँ, एग्जिट करते हैं अपनी क्वांटिटी सारी। देखो सिंपली सा मैंने बस कितना अच्छा मार्केट गया ऊपर, देखो ये वन डे टाइम फ्रेम में लगाएं इसको, अगर हम वन डे टाइम फ्रेम में देखो, वन डे टाइम फ्रेम में ये सिंपल सा देखो, समझ में आ रहा होगा आपको जो मैंने शुरू में चीज़ें बताई थी। इसको मैं इरेज कर दूं, इसको इरेज कर दूं, इसको इरेज कर दूं। देखो मैंने शुरू में बताई थी कि ये ब्रेक करेगा, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस, बट ये अगर ब्रेक किया तो यहाँ तक तो मार्केट को जाना ही है। तो फाइनली पहले क्वांटिटी एग्जिट करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तो लास्ट तक बने रहिए प्लीज़, नए हैं जो चैनल को सब्सक्राइब। तो फाइनली टारगेट डन हुआ, जैसे कि माइंट्री में तो टारगेट डन हुआ, ये तो होना ही था, मैंने पहले ही बोल दिया था। तो फाइनली एक चीज़ बताना चाह रहा था आपको स्टॉक मार्केट से हटकर, तो प्लीज़ बोर मत होइएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। एक चीज़ मैंने नोटिस किया था, देखो क्या होता है, इसका सिर्फ अर्थ समझना कि क्या होगा। जैसे एक टाउन एरिया होता है, जैसे विलेजेस साइड हो गया, देखो विलेजेस साइड में जो विलेज है, गांव है, छोटे शहर है कह सकते हो, वहाँ क्या होता है, लोग पढ़ लेते हैं, इंटर कर लेते हैं, बीए कर लेते हैं, बीएससी कर लेते हैं, बट क्या होता है वो माहौल नहीं पा पाते हैं, बचपन से वो माहौल में नहीं रहते, क्योंकि वो लोगों से नहीं मिल पाते। वो क्या करते हैं, बड़े या तो बड़े लोग कोई या तो कोई सीनियर उनके पास मिल जाए तो उनके अंदर एक डर आ जाता है, ध्यान समझना, डर आ जाता है। या तो वो कहीं काम कराने गए, कहीं हमेशा सर 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 करते रहते हैं। कहीं भी आपको मैं भी बोल रहा हूँ, अगर कहीं आप बाहर जा रहे हैं, कितना भी सीनियर हो, प्लीज़ रिस्पेक्ट से बात करिए। बस आप इतना ज़्यादा उनको सर पर चढ़ाने का आपको नहीं है। आप बैंक गए तो आप कैशियर को सर 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 लगाएं, तो पता है उनके माइंड में क्या आ जाता है कि आप बहुत नीचे स्तर पे हैं, और वो आपको एक रौब में आ जाते हैं। मैं गया गांव में, मुझे स्विफ्ट कोड चाहिए था, थोड़ा मेरा एक जो एक मेरा अकाउंट है, जो मेन अकाउंट है वो विलेजर साइड है, तो उधर गया मैं। तो वहाँ गया तो वहाँ मैं बैठा था, तो वहाँ क्या हो रहा था, गांव से जो बुजुर्ग आ रहे थे, जो एक 60 एज के 50 एज के आ रहे थे, बेचारे कैसे आ रहे थे, धूप में इतना, कहीं साइकिल से कहीं कहीं से आ रहे थे, और उनको ये भी नहीं पता। मैं सिर्फ बैठा था, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ये देख रहा था, वो आ रहे थे, साहब कर रहे थे, और वो क्या कर रहे थे, आज आना, कल आना, ये आना, वो आना, ऐसा आना, वैसे आना। मैं सिर्फ बैठ कर देख रहा था, और मन तो कर रहा था क्या बताऊँ मैं, सिर्फ वो और उनके साथ जो लड़के भी आ रहे थे, 16 साल 20 साल 25 साल के, उनके जो कुछ भी रिलेटेड के हैं मुझे नहीं पता, वो भी, क्योंकि उनको खुद शिक्षा नहीं मिली तो वो क्या अपने हक के लिए लड़ेंगे। वो क्या कर रहे थे, ठीक है, अरे पहले ये तो बता दो, ठीक है, क्या कमी है इसमें, ये तो डिटेल में समझा सकते हो ना आप में, ये चीज़ की कमी है आपके डॉक्यूमेंट्स में, कल आना। मान के चलो आपने एक चीज़ बता दिया कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, बता दिया, आज नहीं, सर्वर नहीं, आप जाइए, ठीक है। अब कल आपने उनका अकाउंट ठीक से चेक किया होता कि आज दिक्कत है, तो आप दोनों चीज़ बताते, वो कल दोनों चीज़ ठीक करके आते। फिर कल बुलाए, फिर वो बेचारे कल आए, और फिर उन्होंने चेक किया, बोले ठीक है आज तुम्हारा ये नहीं सही, फिर वो गए। अब सोचो, एक पढ़े लिखे ना हो सकते कि मैच्योर ना होने के बावजूद कितना कुछ झेलना पड़ता है। मेरी बातों को समझना, मैं डिटेल में नहीं समझाना चाहता क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी,
तो देखो उनमें गलतियां क्या थी, गांव साइड बहुत होता है, कोई जब सीनियर एक कांस्टेबल भी रूप रौब बहुत वहाँ रहता है, कांस्टेबल का भी जो गांव साइड एरिया, क्योंकि वहाँ के लोग शिक्षित हैं बट कॉन्फिडेंस में नहीं रहते हैं। यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे माहौल में जाइए, ऐसे लोगों को ज़्यादा कोई ज़्यादा इतना सर या ये वो नहीं कहना है। आप बैंक जाते हैं, सीधा से सिंपल से रिस्पेक्ट से बात करिए, कहीं भी जाइए एक अपने कॉन्फिडेंस से बात करिए, क्योंकि उनको ये ना लगे कि आप गंवार हैं, या तो आप कह सकते हो आप ज़्यादा अशिक्षित हैं। शिक्षा ले आपके पास डिग्री होने की ये मतलब नहीं कि आप शिक्षित हैं। मैं जब 20 एज या 90 एज का था कभी भी, क्योंकि देखो मैं एक माहौल में ही रहा हूँ हमेशा, पापा मेरे यूनिवर्सिटी में थे तो हमेशा मैं भी यूनिवर्सिटी में जाता था, तो पीएचडी वाले लड़कों के साथ रहना उठना था मेरा, उन लोगों से मिलना जुलना, तो एक माहौल पे था, तो मुझे कभी ये लगा ही नहीं, मैं कभी इतना किसी को रिस्पेक्ट दी उतना मैं कभी किसी को सर सर कहा ही नहीं कभी भी। बैंक जाओ कहीं भी, तो अपना काम कहीं भी करो, इतना किसी को इज्जत देने की ज़रूरत नहीं, रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत नहीं, दो रिस्पेक्ट से बात करो, आप ये करो वो करो, और हक के लिए बोलना सीखो। जब तक आप हक के लिए अपने बोलोगे नहीं, टाइट नहीं, कभी कभी आपको कोई डांट दिया आप चले जाते हो, वापस आ जाते हो बैंक में, वो हमारे लिए, हम उनके लिए। देखो ये स्टॉक मार्केट से बिल्कुल हट की बात है, लेकिन मैं आज की कल की बात बता रहा हूँ मैं, तो ये चीज़ें मुझे बहुत बुरा लगा। आप मेरे एज के हैं, 20-25 के एज के हैं, टीन एजर के हैं, तो प्लीज़ अपने हक के लिए बोलना सीखो, लड़ना सीखो, और बोलोगे तभी जब आपको ज्ञान होगा, जब आपको नॉलेज होगा, क्योंकि उंगली वही पे उठाओगे जब आपको सही गलत का पता होगा, जब आपको सही क्या है गलत क्या है। यही नहीं, कुछ लोगों को देखा हूँ कि अपने घर पे अपने परिवार पे तो रौब बहुत झाड़ते हैं जिनको जानने वाले, लेकिन बाहर जाते हैं तो भीगी बिल्ली बनते, ऐसा लगता है उन्हें कुछ पता ही नहीं है, बाहर बोलना ही नहीं जाते। तो ऐसा नहीं है, घर में शांत माहौल में रहो, बाहर जब जाओ तो ऐसा बोलो कि दो लोग समझे कि हाँ आप में कुछ कॉन्फिडेंस है, आप बोल सकते हैं, आप में कुछ नॉलेज है। इसीलिए कहता हूँ कि इंपॉर्टेंस नहीं है कि आप एमएससी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस ये रखता है कि आप में मैच्योरिटी कितनी है, जिसको बोलते हैं समझदारी। और उस माहौल में देखो गलती लोगों की भी नहीं रहती, गलती लोग आप माहौल में रहे, गाँव में रहे, तो आप बाहर की दुनिया क्या जानोगे, ठीक है। तो बोलना सीखो अपने लिए, अगर कोई गलत कर रहा है आपके साथ तो लड़ना सीखो, कोई आपका काम नहीं कर रहा है तो बिल्कुल मांगो। आज के डिजिटल ज़माने में एक बार आप फ़ोन का कैमरा ऑन कर लीजिए अपना, तो लोगों को अच्छे लोगों को डर जाते हैं। तो डिजिटल बनो। फ़ोन तो आप 15,000 का ले लेते हो, लेकिन उसका यूज करना आपको नहीं आता। कोई आपका काम नहीं कर रहा तो उस फ़ोन का यूज करो। मैं अपना बता रहा हूँ, मेरा बैंक गया, मैं गाँव का मैनेजर था, वो क्या कर रहा था, वो जैसे सबको समझा था, मैं अपना बता रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ सिंपल से बता रहा हूँ, वो सबको समझा था, मुझे भी इधर उधर बताया। मैंने क्या किया, सीधा मैंने उससे कुछ बहस ही नहीं किया। बाहर बैंक के देखो कंप्लेन नंबर होता है, सीधा बैंक में जाओ, बाहर कंप्लेन नंबर होता है, जो लखनऊ हेड ऑफिस होती है एसबीआई बैंक का। मैंने सीधा गया, चुपचाप निकला, एसबीआई में जाके कंप्लेन की और घर चला आया। दूसरे दिन गया तो बैंक मैनेजर सिंपल सा मुझसे पूछने लगा, आपने क्या काम किया, कंप्लेन कर दिया, ऐसे वैसे किया। मैंने फिर कंप्लेन डाल दी, उसको वो बोल ही रहा था, मैंने फिर फ़ोन लगाया, फिर कंप्लेन कर दी कि मैंने जो उस दिन कंप्लेन की थी उसमें ये मुझसे बहस कर रहा है, ऐसे ऐसे मैंने कंप्लेन, और फिर मैं चला। तीसरे दिन वो खुद मेरा नंबर निकाल के फ़ोन किया और मेरा काम करा दिया। आपको बोलना नहीं है, आपको सिर्फ करना है। ये भी नहीं कि आपको सिर्फ बदतमीजी से किसी से बात करो, बिल्कुल नहीं। आपका जो हक है, जो आपका नियम है, जो आपका रूल है, उससे आप काम करोगे तो आपका बड़ा से बड़ा काम छोटा हो जाएगा, आसान से आसान काम हो जाएगा। तो ये चीज़ें मैं आपका अपना एक्सपीरियंस बता रहा था, प्लीज़ बोर मत होना, ज़्यादा मैं ज्ञान नहीं दे रहा था, सिर्फ एक एक्सपीरियंस बता रहा था। ये रोज़मर्रे वाली ज़िंदगी का हर चीज़, रोज़ आने वाली चीज़ें हैं। ये चीज़ आपने कॉन्फिडेंस लाइए, अपना मैच्योरिटी दिखाइए, अपनी समझदारी दिखाइए, ना कि आप पढ़े तो बहुत हैं, एमएससी करे हैं, बहुत से लोगों को देखा बीएससी कर लेते हो लेकिन उनको बोलने तक की तमीज़ नहीं रहती। तो डिग्री मायने नहीं रखती, आपकी मैच्योरिटी कितनी है, समझदारी कितनी है, ये मायने रखता है, डिपेंड करता है। तो समझ गए होंगे फाइनली। वीडियो पे टाइम वेस्ट करते हुए आपको विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे न्यू ट्रेड न्यू स्ट्रेटजी के साथ। बाकी क्लास में जुड़ना है तो मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है 6386191243 पे मैसेज कर सकते हो। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी आज क्लास में 9 बजे मिलेंगे सभी को न्यू ट्रेड न्यू स्ट्रेटजी के साथ। कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।